बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके फ़ायदे के लिए एक अच्छी सी वीडियो का इंतखाब किया जाता है जिसमें मैं आपको टीच करने की, एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा एमफिल और एमए लेवल की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज की जो हमारी मुख्तसर वीडियो है इसमें मैं आपको टीच करने की कोशिश करूँगा कि एमफिल और एमए लेवल का जब हम थीसिस लिख रहे होते हैं तो वहाँ हमने हवाला जात लगाने होते हैं, हवाला जात लिखने होते हैं। तो कैसे हवाला जात लिखे जाते हैं, कोटेशंस कैसे पुट की जाती हैं, ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचे बआसानी। डियर स्टूडेंट्स, आइए अपने टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एमए और एमफिल लेवल का थीसिस लिखते हैं, सब्जेक्ट खा कोई भी हो, तो हम जिस टॉपिक पे काम कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड किसी और तसनीफ़ को हमने पढ़ना होता है, उससे कोई कोटेशंस लेनी होती हैं और अपने थीसिस में पुट करनी होती हैं और हवाला जात लिखने होते हैं। तो फिर कैसे लिखे जाते हैं, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल देता हूँ कि हम किसी नावल निगार पे काम कर रहे हैं। हम फ़र्ज़ किया कुदरतुल्लाह शहाब की नावल निगारी पे काम कर रहे हैं। तो जब नावल निगारी पे काम कर रहे होंगे, कुदरतुल्लाह शहाब की नावल निगारी पे काम करते हुए हम किसी और नावल निगार की तसनीफ़ या नावल का ज़रूर हवाला देंगे। जिस जगह से उस नावल का हवाला देंगे 4-5 लाइनों का, तो उन लाइनों को उठा के अपने थीसिस में पुट करेंगे और जिस नावल से उठाएंगे उस नावल का पेज नंबर, लिखने वाले का नाम और पब्लिशर्स का नाम, सन्ने अशात साथ लिख देंगे। हवाला नंबर 1 दे देंगे अगर पहला हवाला लगा रहे हैं, और इस तरह अगर दूसरा लगाएंगे किसी और पेज पे तो दूसरा हवाला नंबर 2 लिख देंगे। अच्छा, उसके लिए लाजमी ये, जैसे हम कुदरतुल्लाह शहाब के किसी नावल पे काम कर रहे हैं तो हम साथ ही कोटेशंस दे देते हैं, हवाला दे देते हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया है, कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल है आग का दरिया, उसका हवाला देते हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग के दरिया से जो हम 4-5 लाइनें लेंगे उनको कोटेशंस बोलेंगे, और जाके कुदरतुल्लाह शहाब के नावल निगारी पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पुट कर देंगे, लिख देंगे, साथ लिख देंगे हवाला नंबर 1, हवाला नंबर 1 सफ़ा नंबर फ़लाँ। जाके चैप्टर के एंड में फिर लिखेंगे कि हवाला नंबर जो 1 है वो है कुर्रतुल ऐन हैदर, लिखने वाला, लिखने राइटर का नाम कुर्रतुल ऐन हैदर, और नावल जो है उसका आग का दरिया है, सन्ने अशात क्या है, सफ़ा नंबर क्या है और पब्लिशर्स का नाम क्या है। तो ये है हवाला लगाने का तरीका, कोटेशंस लेने का। जो जिस नावल पे या किसी शख्सियत पे आप काम करें तो उसी तरह की किसी और शख्सियत, किसी और किताब को आप पढ़कर उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि फ़लाँ जो किताब है उसमें ये लिखा है। जो 4-5 लाइनें उठाएंगे वो आपकी कोटेशंस होंगी और हवाला लिख देंगे।